हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। चलिए गुणनखंड निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 3x² माइनस 10x माइनस 8 है। तो यहाँ पे क्या करना है गुणनखंड निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या में गुना करना होता है। तो चलिए गुना करते हैं। 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब ध्यान से देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड चले करते हैं। 2 के टेबल से जा रहा है इसलिए 2 के टेबल से गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 के टेबल से 12 भी करता है, 2 छक 12, और 2 के टेबल में 6 भी करता है, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। अब ध्यान से देखना है कि हम इसको जोड़ के घटा के गुना भाग जो करके हम कितना लाना है माइनस के 10 लाना है। चलिए लाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 को हम अगर 3 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा 6, और 6 को 2 से करते हैं तो 12, और ये 2 रहा है। 2 में अगर 12 घटेगा तो कितना बचेगा -10 लाना है। तो 2 के टेबल में 12 घटेगा तो 10 बचेगा। तो 12 में 2 को क्या करना है घटाना है, तो कितना बचेगा 10। लेकिन साइन हमारा क्या रहना है माइनस का। तो जब माइनस का साइन लगाना होता है तो बड़े वाले में माइनस का साइन लगाएंगे और छोटे वाले में प्लस का। तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है, इसलिए यहाँ पर भी उस साइन लगेगा बड़े का, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा। अब ध्यान से देखिए माइनस के 10 तो आ गया। तो चलिए हल करते हैं। 3x² लिख लेना है, -10 नहीं लिख के इन दोनों को लिखेंगे, -12x प्लस 2x, और ये माइनस है तो -8 लिखेंगे। अब ध्यान से देखें इन दोनों का और इन दोनों का कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालना है काफ़ी आसान। यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे है 4। नंबर वाली संख्या अगर कट रहा है, 3 के टेबल में 12 आता है तो इसका कॉमन निकलेगा। 3 के टेबल में 12 आता है तो आता है 4 बार में। यहाँ पर 1 से यहाँ पर भी 1 से, चलिए कॉमन निकालते हैं। ये 3 निकल गया, ये x। अब यहाँ पे कितना x बचा, 1x बचा है, तो इसको हम भी लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3x को 1 से गुना करेंगे, ये बन जाएगा। माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा देना है। अब देखना है कि 3 के टेबल में 12 के बार में आएगा। तो 3 के टेबल में 12 4 बार में आ जाएगा, तो 4 लिख लेना है। जब हम इनको गुना करेंगे ये बन जाना चाहिए। 3x को 4 से गुना करेंगे तो 12x आ जाएगा। अब देखिए प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन को लगा देना है। यहाँ पे 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 के टेबल में 8 के बार में आएगा, 2 चौकी 8, 4 बार में, तो 2 हमको लिख लेना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हमको ब्रैकेट के अंदर को x लिखना है। जब इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब 2 के टेबल में 8 के बार में आता है तो 4 बार में, 2 चौकी 8, तो ये बन गया। अब ब्रैकेट लगा देंगे, दोनों ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें बाहर वाली संख्या को एक जगह लिख देना है, 3x प्लस 2, ये हो जाएगा। और अंदर वाली संख्या में से किसी एक को x - 4 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए अब आसान हल करने के लिए और एक क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, जिससे हमारा गुणनखंड अच्छा तरीके से समझ आएंगे। अब देखिए अब इस गुणनखंड को हल करते हैं, जिससे हमारा गुणनखंड और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या में क्या करना होता है गुना करना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को गुना करेंगे 12 से तो यहाँ पे 12 ही आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, आपको पता है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पे कितना लाना है -8 लाना है। 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 में क्या करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 6 7 8, 8 आ जाएगा। लेकिन माइनस में लाना है, तो यहाँ पे देखेंगे -6 कर देंगे और -2 कर देंगे तो 6 7 8, लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस का लगेगा। तो माइनस का साइन देखें, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है जोड़ घटाव में। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा। ये माइनस जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है। ध्यान से देखिए, आप भी वही गलती मत कीजिएगा जो और बच्चे करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो इसलिए जो बड़ा का साइन रहता है वही साइन लगता है। जैसे कि 6 बड़ा है इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो -8 आ गया। अब देखिए ध्यान से x²। अब फिर देखिए -8 को नए लिख के
हम इन दोनों को लिखेंगे -6x माइनस 2x, यहाँ पे x है इसलिए हम यहाँ पर भी x लगाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे माइनस, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे और ये 12। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का और इन दोनों का कॉमन निकालना है। चलिए कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 6 है, तो हम क्या x को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे कितना x बचा हुआ है, 1x को अंदर लिख देंगे। जब गुना करेंगे तो ये बन जाना चाहिए, बन गया। x को गुना करते हैं तो x का स्क्वायर बन जाता है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देना है, और ये 6 है तो हमें 6 लिख देना है। जब इसको हम इससे गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, 6 को x से गुना करेंगे 6x बन जाएगा, माइनस है तो माइनस का साइन लगा देना है। 2 के टेबल में 12 के बार में आता है, 2 के टेबल में 12 कटता है, इसलिए हम क्या करेंगे 12 आएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, चलिए कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 2 लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर x लिखेंगे। तो ये दोनों को गुना करेंगे, ये बन जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 के टेबल में 12 के बार में आता है तो 6 बार में आता है, 2 6 जा 12। अब ध्यान से देखना है कि बाहर वाली संख्याओं को एक जगह लिखेंगे। x माइनस 2 है और माइनस x माइनस 6 है तो x माइनस 6 को एक जगह लिखेंगे, दोनों में से किसी एक को। यह हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।